हैप्पी HBSC फेयरवेल डे। तालियां। 2023 लास्ट ईयर। अरे तेरे किसके अलग से लगता है ये सर के लिए है ये। अच्छा मैं खिला देता हूँ। नाजिस और इधर आओ। हमारे असिस्टेंट वारिस सर खिला दो। बहुत अच्छा वेल बिहेव। ये चित्रा में गिर जाएगा चले। इधर कर लो। काफी के साथ बैच था कि हाँ मतलब क्या सीन होगा आगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और काफी कैश को लेके भी थोड़ा सा क्लियरिटीज नहीं थी कि अगर बाय द वे अगर मैं इंस्टीट्यूट में पैसा जमा कर देता हूँ तो फिर आगे मेरे साथ क्या सीन होगा और मैं सही से पता नहीं सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा। जिस चीज के लिए मैं आया हूँ वो अचीव कर पाऊंगा कि नहीं। पैसा तो कोई इशू नहीं था बट क्या नहीं कि हो सकता है कि और जैसे ही मैंने क्लास स्टार्ट किया 10-15 दिन तक मैं मतलब मुझे कंफ्यूजन था और समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था ऐसे ही कंफ्यूज हो रहा था कि मैं ट्रेड चेंज कर दूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एट द लास्ट जैसे जैसे क्लास में रेगुलर क्लास करता गया सर के पढ़ाई को फोकस करता गया मैं, तो फिर बाद में धीरे धीरे सब जाके नॉर्मल हो गया और मुझे सब चीज समझ में आने लगा और उसके बाद सब चीज क्लियर हो गया और खुलता गया था एक किताब मतलब HBSC। और उसके बाद कुछ समझ मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब बहुत ज्यादा टफ है और ऐसा कुछ नहीं लगा। एजुकेशन थे। आज अपने आप को कहाँ पा रहे हो थोड़ा सा बताइए सर। जहाँ तक बात रही मेरी एजुकेशन की, तो जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मतलब AC और HBSC क्या है और कुछ नहीं पता था। अच्छा, मतलब कुछ पता ही नहीं था वो क्या है, किस सिस्टम पे काम करता है और कुछ डिटेल्स नहीं पता था। बस ये पता था कि हाँ ये AC है और ये ठंडा करता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। आज अपने आप को क्या उस मकाम तक है कि आप कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। यहाँ पे रह के और CTI में पढ़ के ये पता चला है कि हाँ ये किस सिस्टम से काम करता है। मतलब HBSC के बारे में फुल नॉलेज और HBSC और AC दोनों के बारे में फुल नॉलेज। मतलब जब मैं आया था तो बॉटम पे था और मैं अभी यहाँ से जो जा रहा हूँ तो अपने आप को टॉप पे समझ रहा हूँ कि हाँ अगर मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है इस फील्ड के रिलेटेड तो मैं उसको इजीली आंसर दे सकता हूँ। और एक क्वेश्चन करेंगे आपको माशाल्लाह। और एक क्वेश्चन करें, सर की पढ़ाई कैसा रहा, मतलब ओवरऑल कैसा रहा सर की पढ़ाई ओवरऑल बहुत बढ़िया है और सर बढ़िया पढ़ाते भी हैं और साथ में एक्स्ट्रा क्लास भी सर देते हैं। अच्छा माशाल्लाह। एक्स्ट्रा क्लास भी देते हैं। और बाय द वे अगर हमारे GTI में भी कितनी बार इंटरव्यूज आई हैं तो खलील सर खुद सर को प्रमोट करते थे कि सर आप एक्स्ट्रा क्लास दीजिए बच्चों को। हाँ, और प्रैक्टिकल का नॉलेज भी दीजिए प्रैक्टिकल लैब में। तो ये सर काफी ज्यादा सपोर्टिव रहा और सभी बच्चों ने एंजॉय किया। सर सभी बच्चों का मतलब के तरफ से हम थैंक्स बोलना चाहते हैं सर आपको। और एक क्वेश्चन आपको करेंगे, ओवरऑल हमारी जो इंस्टीट्यूट का जो मैनेजमेंट रहा है वो कैसा है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। मैनेजमेंट बहुत यहाँ का सही था सर
स्टार्टिंग में आया था तो अभी माहौल घर से पहली बार निकला हूँ। अच्छा। तो अभी किसी माहौल में ढला नहीं था। अच्छा। तो 1 महीना मतलब जैसे जैसे टाइम यहाँ पे गुजरता गया उसके हाँ। बाद सारे स्टाफ लोग से मतलब बात करना, हंसी मजाक खुशी की तरह फैमिली से, एकदम फैमिली की तरह। और हमारे हॉस्टल इंचार्ज प्रकाश भैया, वो काफी क्लोज हो गए हम लोग। अच्छा। शाम को हम लोग बैट बॉल खेलते हैं यहीं पे ग्राउंड के बाद, जी, मतलब बाहर जी, हाँ। तो काफी क्लोज हो गया यहाँ का। मतलब पहले घर से बाहर निकलने के बाद दिल नहीं लगता था, यहाँ पे कुछ दिन तक दिल नहीं लगा था। लेकिन जैसे जैसे मतलब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो अब दिल लगने लगा है। और यहाँ पे अब जाने का मन नहीं कर रहा है ये क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा सा दिक्कत रही कि आपको यहाँ भेजने के लिए। आखिरी 1-2 सवाल करेंगे आपसे कि ओवरऑल यहाँ का जो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, उसमें क्या चीज आपको अच्छा लगा? एक चीज अच्छा बताइए, क्या चीज आपको अच्छा लगा, सही लगा? थ्योरी, प्रैक्टिकल, मैनेजमेंट से। जहाँ तक रही बात थ्योरी की, तो नदीम सर जिस वे में पढ़ाते हैं जी, जैसे अगर बाइक में अगर किसी डायग्राम को उनको अगर दिखाना है बना के, तो वो काफी बढ़िया तरीके से समझाते हैं। एक पॉइंट को भी डिस्क्राइब करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अब जो सेकंड बच्चा भी वो आराम से अचीव कर सकता है अगर बढ़िया से जाके जो सर पढ़ाए हैं उसको अगर रूम पे पढ़े तो। हाँ, और जहाँ तक रहा अगर कोई पॉइंट का, अगर किसी डायग्राम में, तो सर बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। और वो अगर एक बार देख ले बंदा तो फिर हमें नहीं लगता है कि फिर वो भूलेगा उस डायग्राम को। क्या आपका क्या नाम बताया? सर मेरा नाम वसीम अकरम। कहाँ से वसीम? सर हम बेतिया अच्छा, बेतिया से वसीम। काफी मैच्योर्ड है और काफी घुल मिल के हंसमुख रहते हैं। मैं जब भी इनको देखता हूँ, एंट्री करता हूँ, तो हमेशा हंसते रहते हैं। सलाम दुआ तो इनका काबिल तारीफ है कि हमेशा सबसे मिलते रहते हैं, और कुछ कमी भी रहती है तो उसको दूर करते हैं। ये मुंह पे बोलते हैं, जो भी इनके अंदर में डाउट्स रहती है सामने में बोलते हैं। ये दूसरा दिन हुआ मैं इनको जब मिला तो सामने में बोले कि सर ये चीज कमी है, तो हमको बहुत अच्छा लगा, फ्रैंकली बोले। तो इसी के साथ में मैं एक मनी पर्स देना चाहता हूँ आपको गिफ्ट के तौर पे। ये मनी पर्स ऐसी है कि GTI लिखा हुआ है, इसमें जो भी कमाइएगा इसमें रखिएगा, खाली नहीं रखिएगा। वादा कीजिए कि ये मनी पर्स कभी भी खाली नहीं रहने चाहिए। बेस्ट ऑफ लक वसीम। वेस्ट बंगाल आसनसोल से। अच्छा, आसनसोल से। तो क्या नाम है? सर आसिफ। आसिफ खान। कितना दिन हुआ आपको यहाँ कोर्स किए हुए? ऑलमोस्ट 4 महीने। 4 महीने। क्या क्या कुछ समझ में आई 4 महीने के एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल सर, एक्चुअली AC और HVAC के लिए मैं आया था। हाँ। तो सबसे पहले मैंने आप ही को कॉल किया था, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था चीजें समझने में। अच्छा। तो मैंने आप ही को कॉल मिलाया था, उसके बाद आपसे क्वेरी किया इस चीज के बारे में, ट्रेड के बारे में। और फिर मैं संडे को आया एंड देन आपसे मिला भी, और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे चीजें समझ में आई कि HVAC एक ट्रेड है। मैं एक्चुअली दूसरे ट्रेड के लिए आया था, सेफ्टी ऑफिसर के लिए। बट फिर मैंने जब HVAC के बारे में पता करा तो स्कोप ज्यादा थी उसमें। तो मैंने बोला कि आप ट्रेड यहीं पर, तो 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने बैटरी ट्रेड चेंज कर दिया वहाँ पे। अच्छा। तो मैंने HVAC फिर चूज करा सर। तो अच्छा है, 4 महीने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे AC और HVAC के अंदर, और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। इतना यूनिट के बारे में नहीं मालूम था, सिर्फ AC के बारे में मालूम था। HVAC, चिलर प्लांट, कूलिंग टावर, ये सब क्या होता है कुछ भी नहीं मालूम था। तो सर को बहुत क्रेडिट देना चाहता हूँ मैं इस चीज के लिए कि उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा और बहुत अच्छा था। आफ्टर ऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। तो आप AC HVAC आपने सेफ्टी ऑफिसर के लिए गया था, AC HVAC चूज कर लिया। आज अपने आप को ऐसा मुकाम पे कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। व्यू क्या है कि बाहर में जाके काम करना है, इंडिया में? मैं एक्चुअली मेरा मेजर कंसर्न था कि मैं बाहर गल्फ के लिए ही जाऊँ। अच्छा, तो उसके लिए पासपोर्ट वगैरह बनाया है? जी सर, मैंने पासपोर्ट। इंटरव्यू दिया यहाँ पर? अभी तक तो इंटरव्यू नहीं दिया सर, ऐसा मौका ही नहीं मिला। ऐसा मौका नहीं मिला अभी तक, बट अब आगे। क्या आपको उम्मीद है, कितना % उम्मीद है कि आप इंटरव्यू के लिए जाए तो इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल सर, 100% मुझे कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे व्यूअर्स लोग को बताइए, ये वीडियो चल रहा है, हमारे व्यूअर्स लोग को बताइए HVAC होता है क्या, थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे? एक्चुअली सर HVAC हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन है। मुझे ऑलमोस्ट, मैं AC के बारे में ज्यादा जानता था, इसके बारे में HVAC के बारे में नहीं मालूम था। फिर मुझे पता चला कि कॉम्प्लेक्स, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं और मॉल है, मॉल्स वगैरह हैं, डुप्लेक्सेस, तो उन रेसिडेंशियल एरिया में HVAC ज्यादा यूज की जाती है। तो फिर उसके प्लांट्स के बारे में, चिलर प्लांट के बारे में, ACU, PCU, HU, ये सब के बारे में मुझे क्लियर सर से ही नॉलेज मिली है। तो अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा नॉलेज हो गया। आज अपने आप को सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, कितना खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज्यादा सर, बहुत अच्छा। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आप जाओ, कहीं भी जाओ, दुआ करते हैं कि आप जॉब करो, इंशाल्लाह तरक्की करो, ढेर सारा नाम कमाओ। क्या ऑल द बेस्ट। और ये पहना है।
आप इस स्टेज पे आ जाए। हमारा जाबाज खान, जाबाज खान जब ये आंसू देते हैं और ये हमारे घर की तरफ से है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से करीबन मतलब एक ही मोहल्ले में हम लोग हैं। ये जैसे आए थे तो किसका जॉब लगी है ना, किसका? हाँ आप रहे तो जाबाज खान के बारे में सर बात करेंगे। जाबाज खान, आप कहाँ से हो? आसनसोल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मैं धनबाद से एक छोटे से गांव से उमरडोली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। जहाँ सदाब सर और मेरा घर थोड़ी सी कुछ दूरी पे है। अच्छा। और तो मैं सबसे पहले सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। सर मुझे बहुत कोऑपरेट किए यहाँ पे आने के बाद। सदाब सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, जब आप यहाँ आए ट्रेनिंग करने के लिए, आपको तो सपोर्ट मिल गया, भरोसा मिल गया कि बंदे मेरे हैं तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। आफ्टर ऑल आप किस तरह से ट्रेनिंग हुआ, थोड़ा से आपका 4 महीने का एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा यहाँ बताइए। जी सर, जब मैं आया तो सर मुझे सिर्फ एसी के बारे में नॉलेज था। हम सिर्फ एसी, स्प्लिट एसी और विंडो एसी के बारे में जानते थे। बट वहाँ से मैं अपने घर से पास से कुछ से सुना था कि एचवीएसी बोल के कुछ नाम होता है, जो कि एचवीएसी हमें भी नहीं पता था क्या होता है। यहाँ तक कि फुल फॉर्म भी नहीं पता था कि एचवीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे नदीम सर के टीचर थे जो बहुत ही अच्छा से हम लोगों को पढ़ाए हैं। तो एचवीएसी का फुल फॉर्म ये होगा, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग होगा, जो नदीम सर हम लोग स्टार्टिंग में सबसे पहले यही बताते हैं। तो सर आपका बहुत शुक्रिया सर, आज इस मुकाम पे पहुंचा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है गोवा के लिए। अच्छा, आपकी सिलेक्शन भी हो गई है माशाल्लाह, और इसी तरह से हम भी चाहेंगे कि सबका दुआ करते हैं कि सभी का हो जाए। लेकिन आप कुवैत के लिए हुआ है, Yes, sir. क्या सैलरी वगैरह, क्या कंपनी का नाम क्या था? अल बराका कंपनी है, अल बराका को लिमिटेड, और मेरी सैलरी 120 प्लस 20 लगाई। 120 प्लस 20 लगाई। खुश हैं उससे? यस सर। तो आप कभी सोचे थे कि भाई आने के बाद बहुत सारा होता है कि आने के ट्रेनिंग करेंगे, सर्टिफिकेट लेंगे, घर जाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू के लिए सोचेंगे, कहीं जॉब के लिए सोचेंगे, लेकिन आप यहाँ ट्रेनिंग पीरियड में आपकी जॉब लग गई, मतलब हो गई यहाँ, तो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, सब सर हम लोग कोऑपरेट किए हैं और नदीम सर तो हम लोग पढ़ाए, आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। कुवैत की कौन कंपनी में हुई? अल बराका को लिमिटेड। अच्छा, तो ओवरऑल आप खुश हैं? यस सर। तो ऐसा कभी आप ट्रेनिंग जब हुआ, आपका ट्रेनिंग के बाद आपका जब इंटरव्यू हुआ तो वहाँ पर क्या क्वेश्चन किया, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? यहाँ पे ट्रेनिंग पे पूछता है कि कंप्रेसर कैसे चेंज होते हैं, उसके नाम पूछते हैं। इसी तरीके का और क्वेश्चन होता है कि एचवीएसी और एचवीएसी का क्या फर्क होता है। आप वहाँ जाके काम कर पाएंगे? जी सर। चलिए शुक्रिया, मैं चाहूँगा कि वहाँ जाओ, ढेरों सारा पैसा कमाओ, खुश रहो, माहौल को खुश रखो। साथ ही साथ ये गिफ्ट अभी आपको देना चाहूँगा, ये मनी पर्स है गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, जो कि ये हमेशा भरे रहना चाहिए, फुल रहना चाहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों देख रहे थे आप यूट्यूब चैनल गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। आज फेयरवेल डे है, जो कि एचबीएससी स्टूडेंट जो क्वालिफाई करके यहाँ से जा रहे हैं, दुआ करते हैं कि नया साल, आने वाला नया साल 2024 को ये खुश रहें, माहौल खुश रखें। और सभी को बहुत बहुत, जितने भी बंदे देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक, नया साल आने वाला है। जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट पीछे में सर्टिफिकेट लेके खड़े हुए हैं। और इसी तरह से आप अगर चाहते हैं गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर आकर कोई भी ट्रेड करने के लिए, बहुत सारा ट्रेड हमारे पास में, एक्सकेवेटर, जेसीबी, लोडर, ग्रेडर, टावर क्रेन, मोबाइल क्रेन, फॉरक्लिफ्ट, ये अर्थ मूवर्स में सारा मशीन है। साथ ही साथ टेक्निकल में इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, आर्गन वेल्डिंग, एसी एंड एचबीएससी, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, लाइन सर्वेयर, ऑटो कैड, वाटर ट्रीटमेंट, बहुत सारा ट्रेड है। आप अगर कोई भी बंदा चाहता है कि सीखने के लिए, बिंदास यहाँ पर आ सकता है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया 9334820330, 9471308285, दोनों नंबर पे फोन करके डिटेल जानकर ले सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप से भी चैटिंग करके डिटेल जानकर ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.gtijsr.com। ये वीडियो को इतना वायरल कीजिए, देखिए और सभी को वायरल कीजिए कि काफ़ी बंदे जो देख रहे हैं, घर में पढ़ लिख करके बैठे, कुछ कर नहीं पा रहे, सोच रहे करने के लिए, उन लोग तक ये वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, जय हिंद।